रहती तो उसका भरोसा पर घर छोड़ देते, अभी तक आई नहीं। रहती तो उसके भरोसा पे घर छोड़ देते हैं। अरे मम्मी कहाँ जा रही है? बस कहाँ गई थी रे? हम ट्यूशन न गए थे। पापा का तबीयत खराब है, दिमाग नहीं है तुमको? अब जा रहे हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए, दवाई खुदरा दे रहे हैं, फायदा नहीं कर रहा है। फोन लगा रहे, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। तो मम्मी सुनो ना, इतना दवाई खिलाई ना अंग्रेजी, अब मत खिलाओ, अब आयुर्वेदिक दवाई खिला के देखो। एक सर आए हैं, मेरी दोस्त बता रही थी सोनम कि आयुर्वेदिक इलाज करते हैं और बताते भी हैं, आयुष से है। ये छोटा मोटा इलाज आयुर्वेदिक से ठीक हो जाएगा, बता रही थी सोनम। तो ये सब का है ना, अंग्रेजी खाएगी तो पहले घरेलू कितना तो अंग्रेजी खिला दिए हैं, फायदा तो कुछ किया ही नहीं। कितना हुआ है। वो कहाँ है डॉक्टर साहब? बेटी जा, वो कौन जगह है? वो आयुर्वेदिक कॉलेज में आए हुए हैं, रंजीत दुबे सर हैं। तो सुनो ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अभी है कहाँ? अभी तो आए हुए, हमारे सोनम दोस्त है ना, वहीं पे आए हुए हैं सब। तो कहाँ? वही जगह। तो तुम ऐसा करो ना, ओ जाओ, पहले उतने दूर तो न चल पाएंगे। क्या कहते हैं, बलभद्र जी के बगीचा है ना, तो वही जगह लेकर रहो, उनको थोड़ा सा प्रार्थना उठना करना, बुला के ले आना, हम आते हैं तनका, है ना। सुनो, वहाँ जाना तो दोनों मेरा भी फोन ले लो, सब बैग में रख के, बैग कहीं रख देना सोनम के घर पर, तब जाना, नहीं तो इडियट की तरह चल देना। ठीक है, तो हम बुला के ले आते हैं सर को, आप लोग आइए। हम आ रहे हैं। सुनो, तनका घर बस सही से देख लो, बंद है कि देख लो, एक बार फिर से देख लो, बंद की हो पता नहीं, तो हम लोग कौन दुनिया में रहती हो न रहती हो पता नहीं चलता है, क्या होगा। देख लो, जल्दी आओ। अरे बाप रे, इसे तो दवाई खिला खिला के हमको मारिए देगी। चलो भाई, दवाई से निजात मिले। कहीं खुलता है क्या? आए लगा हुआ ताला खुलता है क्या? फिर हमको लगा बीमारी में चलिए, हम काहे शक करेंगे। चलो चलो सर। सर हमारे पिताजी को ना बुखार लग रहा है, तो हम बताएं आपके बारे में कि वहाँ पर चल के पूछ लीजिए, सब चीज़ जानकारी ले लीजिए। और उनको बार बार बुखार लग जाता है सर, तो हम उनको बुलाए हैं और लोग आ रहे होंगे, तो आप ना पूरा जानकारी दे दीजिएगा सर। हम लोग को तो गांव में रहते हैं तो उतना पता नहीं। अरे पिताजी आ गए हैं। हाँ पिताजी, यही सर के बारे में हम बता रहे थे आपको, पूछ लीजिए जो पूछना है। अच्छा, सर का नाम है क्या है? रंजीत कुमार दुबे सर ना? रंजन कुमार दुबे। सर आप छपरा आयुर्वेदिक कॉलेज में सर प्रोफेसर हैं? जी, असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर हमको ये बता दिया जाए, हमको 4-5 दिन से एकदम माथा में दर्द, पीठ में दर्द, ये तनका सीधा होने जाओ, सब बता लेते हैं। और तुम भी तो कहाँ खोई रहती है सर। बात ये है सर, पीठ में दर्द, क्या बोले सर, एकदम हांफने लगते हैं, माने दर्द से बुखार इतने कस के आ जाता है। इसको बोले कौन कौन दवाई लाती है, लगता है हमारे सब गड़बड़ा जाएगा सर। हम ये दवा के दुकान से कुछ दवा लाए, तो फिर अंग्रेजी दवा, तो फिर ये बोली कि आयुष मंत्रालय और डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए। हम यही समझने के लिए चले आए कि सर ये आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदिक चिकित्सा है क्या? हाँ सर, ये बता दीजिए आयुष पहले क्या है, पहले हमको इनका समझा। देखिए, आयुष AYUSH 5 शब्दों से मिलकर बना है। AYUSH आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। तो मैं जो हूँ वो आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद से हम लोग चिकित्सा करते हैं। और आपका जो अभी प्रॉब्लम है, क्या बताएं सर? AYUSH, A आयुर्वेद, Y योग, U यूनानी, S सिद्धा और H होम्योपैथ, यानी पांचों मिलकर के जो है आयुष बना है जी। तो सर जी, तो आपको जो प्रॉब्लम है, आप जिस समस्या के बारे में बोल रहे हैं ना कि सर में दर्द है और थोड़ा बुखार की तरह लग रहा है, थकान सा लग रहा है, तो देखिए आयुर्वेद की सोच बिल्कुल अलग है। अभी जो मौसम है, जो आप देखेंगे ये बरसात का मौसम है, और वर्षा के मौसम में हम लोगों ने तुरंत अभी श्रावण मास को समाप्त किया है और भादों का महीना शुरू हुआ है। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ख़ास करके आम आदमी में अग्नि जो होती है वो मंद होती है। अग्नि का अर्थ आप समझ रहे हैं, पेट में जिससे पाचन होता है। जो पाचन होता है, जो भोजन को पचाता है, वो मंद होती है। क्यों?
कि इस समय वायु का प्रकोप बढ़ जाता है शरीर में, वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, और वायु का प्रकोप बढ़ जाता है तो देखिए कि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को खट्टा ढकार आता है, पेट का प्रॉब्लम होगा, सर में दर्द होगा, बुखार होगा, इन तरह की बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। इसे घबराना नहीं है और कभी भी किसी दुकान से खरीद के दवा नहीं खानी है। आपके आसपास जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, हेल्थ सेंटर हो, प्राइमरी सेंटर हो, उप सेंटर हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो कभी भी दवा आप बिना चिकित्सक की सलाह के मत लीजिए। और इसके लिए तो इतना अच्छा घरेलू उपाय है आयुर्वेद के संदर्भ में कि आपको बहुत दवा की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप देखे होंगे हमारे यहाँ शुंठी होता है, शुंठी समझ रहे हैं, अदरक। अच्छा, वो सोंठ बोलते हाँ, हैं सोंठ बोलते जी, हैं। आदि को। अदरक को जी। आप खौला दीजिए जी, दूध में, और ये दूध इनको आप दे सकती हैं। ठीक है। फिर काली मिर्च है, हमारे घरों में पाए जाने तुलसी ये माता। जो मसाला में काली हाँ, मिर्च काली डालते मिर्च, हैं। हाँ, काली मिर्च का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जी, और इस मौसम में अग्नि को दीप्त करने के लिए, जो शरीर को बेहतर रखे, शरीर को अच्छी रखे, इसके लिए काली मिर्च का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वो सर कैसे हम बोले इसको कि काली मिर्च का पकौड़ा बना करके खिला दो। नहीं, काली मिर्च का पकौड़ा नहीं खाना है, नहीं। काली मिर्च काढ़ा में लेना है। अच्छा, ठीक अच्छा। है। और दूसरी बात, हमारे घरों में जो तुलसी माता है, उनका जो पत्र है सदियों से प्रयोग होते आया है और उसका एंटीवायरल बहुत अच्छा इफेक्ट है। जी, तो इनको आप क्या करिए कि काली मिर्च, अदरक और तुलसी पत्र, वो काढ़ा कैसे बनाते हैं डॉक्टर उन साहब? काढ़ा को क्या कीजिए कि 1 गिलास पानी लीजिए, गर्म कीजिए, और जब आधा गिलास बच जाए जी। तो उसको छान के पिला दीजिए। उसमें क्या डालना है? तुलसी पत्र, जी, और काली मिर्च, जी, अदरक, जी, ये तीनों को मिला के खौला बॉयल देना करके है। खौला देना है। और खौला देने के जब वो आधा बच जाए तो इनको 1 कप सुबह, 1 कप शाम में खिलाइए। और दूसरा क्या कीजिए कि थोड़ा जो सरसों तेल गाँव जो हम लोग के घर में आता है शुद्ध होना चाहिए, हाँ। सरसों तेल हल्का गुनगुना लेके इनके पैरों में आप मालिश तो हम लोग कीजिए। के घर में तो पेराया हुआ सरसों का हाँ, तेल है ना? हाँ, हम बिल्कुल। पेरवा कर रखे लाए हैं थे। सर। तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसका प्रयोग आप कीजिए, देखिए इनकी जो समस्या है 2 से 3 दिन और में। ना इनको भूख भी नहीं लगता, जैसे खाना पचता नहीं है, रात में खाते हैं तो फिर दिन में बोलते हैं कि ना छोड़ दो, खाने रहने का दो। मन ना करता है। मन ही नहीं करता, मन मतलब करता है ना हमेशा खाए। हाँ। हमेशा बोलते हैं कि रहने दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। देखिए, जब भी बुखार होता है, जी। जब भी ज्वर होता है, तो ज्वर के संदर्भ में क्या होता है कि अग्नि मंद हो जाती है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बार बार अग्निमंद बोल रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छे से समझाइए कि अग्निमंद होना क्या है? माने अग्नि अग्नि मंद। क्या है? अग्नि अग्नि क्या है? समझा हाँ, दीजिए। यही जी। समझा जैसे दीजिए, हम हाँ। लोग जो घर में भट्ठी देखते हैं ना, हाँ, चूल्हा भट्टी जल- देखते हैं, जी। तो भट्टी में जितना अच्छा स्टीम होगा, जितना अच्छा उसका हीट होगा, उतना ही अच्छा भोजन पचता है। ठीक है। वही स्थिति हमारे शरीर की है। हमारे पेट में भी एक भट्ठी है। जी। जैसे हम आम खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दही खाते हैं, तो पचाने का काम करता है। तो आपके पेट की जब अग्नि हल्की हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो किसी भी चीज भोजन को खाइएगा तो उसका पाचन नहीं होगा। तो फिर वो क्यों होती है और कैसे उसको अच्छा ठीक करना अच्छा चाहिए? सर, सुनो माने कि सर बाहरों खाना पकाने के लिए आग चाहिए और अंदर भी में आग आग चाहिए। चाहिए। हाँ। अंदर में आग मंद हो गया तो खाना ना खाना पकेगा। नहीं पचेगा, तो फिर अच्छा। आपको तो क्या होगा, आपको बुखार हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि अभी जो मौसम है, आयुर्वेद कहता है ना कि सिद्धांत के हिसाब से काम करता है, जिससे बात पित्त कफ के हिसाब से आयुर्वेद काम करता है। तो यह जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में हम लोग कहते हैं कि आपको दूध का प्रयोग कम से कम करना है। और दूसरी बात है कि समय से भोजन हो। ठीक है। जैसे नाश्ता आप सुबह 8 बजे तक बिल्कुल करा दीजिए, उसके बाद दिन का भोजन 12 से 1 बजे तक करा दीजिए, फिर 5 से 6 के बीच में हल्का कुछ खिलाइए। ध्यान रहे कि इस समय बहुत गरिष्ठ भोजन, मतलब कि ये अभी बीमार है तब कि वैसे भी? नहीं, जीवन ऐसे जनरली ऐसे भी, सामान्य ऐसे तौर पे आप क्या कीजिए कि बहुत गरिष्ठ भोजन इनको इस सीजन में नहीं देना है। इस सीजन में क्या करना है, परवल का प्रयोग सबसे अधिक करना है। और दुनिया में भूख लगने के लिए सबसे ज्यादा परवल का प्रयोग होता है। वो कैसे डॉक्टर साहब? जब आप देखेंगे, आप अपने दादी या अपने दादी माँ उनसे पूछेंगी कि पहले के समय में जब लोगों को बुखार होता था तो परवल की सब्जी दी जाती थी जी, और आटे की रोटी उबाल के उसका पंख दिया जाता था। जी, तो परवल दुनिया का सबसे बड़ा एपेटाइजर है। वो क्या करता है कि अग्नि को तीव्र करता है, जो पेट की जो अग्नि है उस अग्नि को तीव्र करता है। और जब अग्नि अच्छी रहेगी तो खाना अच्छा पकेगा, जब खाना अच्छा पकेगा तो शरीर को ताकत मिलेगा। तो इसलिए इस समय हमेशा ध्यान रखिए कि इस समय कभी भी गरिष्ठ, जैसे बहुत पुआ पूरी या बहुत मसाले की चीज़ों का प्रयोग इस सीजन में नहीं करना है। हल्की चीज़ों का मतलब सड़क पे आते जाते कहीं भी छोला भटूरा देख नहीं लिए, नहीं नहीं नहीं, मैदा बिल्कुल का नहीं, बना हुआ बिल्कुल नहीं, सामान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए,
इतना अच्छा हमारा विज्ञान है। आप देखेंगे कि सावन का जो मंथ था उसमें हम पूरा का पूरा पूजा करते हैं। हाँ। करते हैं और लहसुन उसमें प्याज क्या भी होता नहीं है आप बनाते हम देखेंगे भी। कि इतनी हमारी बेहतर परंपरा है कि हम काली माँ की पूजा करते हैं जी। और बनता क्या है, दाल भरी हुई रोटी बनती है। जी। फिर आप देखेंगे इसी मंथ में हम लोग कहीं ना कहीं अपने कुल देव की पूजा करते हैं। हाँ। बनता क्या है, जेवनार बनता है, जी। खीर बनता जी, बनता है है। मिट्टी के उस बर्तन में दूध, और तो ये बड़ी आम के लकड़ी पे। आम के लकड़ी पे जी। या फिर उस पे कंडी पे बनता है। जी। तो ये बड़ी सूक्ष्म परंपरा थी, जी। लेकिन हम लोग इसको छोड़ दिए। जी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोला भटूरा खा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं। और इस समय जब भी पानी दीजिए, तो ये बरसात का मौसम है, इस समय पानी हमेशा गर्म करके दीजिए, अच्छा अच्छा। गर्म करके पानी रख दीजिए और उसी का प्रयोग हो। अच्छा एक अच्छा चीज़ बताइए अथी, सर। हाँ ये जो हम पूछ रहे थे कि इस वर्षा में कौन कौन सी रोग आ सकते हैं, हम लोग में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और क्यों आते हैं, क्या कारण है सर, और उसका निवारण कैसे होगा, घरेलू उपचार वगैरह कुछ बताइए। सर, आज से पहले हमको एगो चीज़ बता दीजिए, कितने देर पर खाना चाहिए आदमी? देखिए अलग अलग है। नाश्ता आप सुबह 8 बजे तक कर लीजिए, भोजन आप 1 से 2 के बीच में कर लीजिए, और फिर शाम को 5 से 5:30 के बीच में आप कुछ न कुछ हल्का ले लीजिए, और फिर रात को कोशिश कीजिए कि जल्दी खा लेना, बहुत देर से खाना मत खाइए। हम लोगों की एक सबसे खराब आदत है कि हम रात को 10 बजे खाते हैं, 10:30 बजे खाते हैं और खा के तुरंत सोने चले जाते हैं। ये अच्छा नहीं है सेहत के हिसाब से। ऋतु में, जो वर्षा ऋतु में जो है, तो हम लोग ग्रामीण लोग को कौन कौन से रोग हो सकते हैं और क्या कारण से हो सकते हैं, और उसके बचाव के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात है कि इस मौसम में सबसे पहला काम है कि पानी को हम उबाल कर पिएं, क्योंकि पानी दूषित हो जाता है। वर्षा के होने से बहुत सारे छोटे छोटे जो लेवल हैं या कल का जो लेवल है वो दूषित हो जाता है। तो इसलिए पहला काम है कि पानी को हमेशा गर्म करके पीना है। दूसरा चीज़, कोई भी भारी चीज़ नहीं खाना है, जैसे बहुत तेल का चीज़, मसाले का चीज़ या बहुत घी का चीज़, इस तरह का चीज़ नहीं खाना है। पकौड़ा हल्का- चाय खाने का मन नहीं करता है। पकौड़ा नहीं, हल्की चीज़ खाइए, भूनी, खास करके चना भुना हुआ खाइए। वो भुट्टा हम लोग खा सकते हैं, जो भुट्टा आजकल मिलता है वो, मकई का। हम मकई का भुट्टा जी। खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, और पुराने हम लोग जौ के आटे का सेवन कर सकते हैं, सर वो कैसे, रोटी बना के? और रोटी बना के या मिक्स करके, अच्छा अच्छा। गेहूं के साथ मिक्स करके। हम लोग इस समय दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओट? ओट का प्रयोग थोड़ा कर सकते हैं। सब्जी में परवल का प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हैं। अभी थोड़ा सहजन भी मिल रहा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर टिंडी का प्रयोग कर सकते हैं, लौकी का प्रयोग कर सकते हैं। साग का प्रयोग बिल्कुल कोशिश करें कि नहीं करें हम। सर ये साग का प्रयोग क्यों नहीं करें? साग का प्रयोग इसलिए नहीं करें कि बहुत तरह तरह के वायरस जो होते हैं वो अच्छा। हर एक चीज़ पे ही पड़ते हैं। अच्छा। और अगर कहीं साग की सफाई में या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे सब्जी बनी, तो वो वायरस सीधे हमारे शरीर में भोजन मार्ग से चले जाएंगे और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से संक्रमित हो जाएंगे। सर तो इस ऋतु में कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? सबसे ज्यादा पेट की बीमारी होती है, लूज मोशन, उल्टी, बुखार और चमड़े का रोग। हाँ सर, ये स्किन के बारे में हम पूछने ही वाले थे। स्किन का भी प्रॉब्लम होता है। हम लोग सबसे अच्छा है कि घर में बच्चों को, माताओं को, सबको दूध के साथ हल्दी में, हम लोगों ने देखा है कोरोना के काल में गोल्डन मिल्क का कितना प्रभाव था, पूरे देश में गोल्डन मिल्क किया गया। तो इसलिए हम लोग हल्दी के साथ दूध का प्रयोग करें और घर का शुद्ध सरसों का तेल, जी हल्का कपूर डाल सकते हैं और उसको हम लोग बदन पे लगाएं। जी। वाह, कितनी अच्छा बात, हम लोग तो पता ही नहीं था सर। और दूसरी बात है कि भोजन में हमेशा ये ध्यान रखें कि समय से करें। अगर समय से भोजन नहीं करते हैं तो फिर समस्या आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, जैसा कि सर कुछ लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब कि हम तो शुरू से ऐसे ही रहते आए हैं, 10 साल से हमारा पुराना आदत है, हम 3 बजे 4 बजे खाते हैं, अब बदल के क्या होगा? तो बदलना चाहिए या उनका पुराना परंपरा ही रहने देना नहीं, चाहिए? देखिए लाइफ स्टाइल जो है, जीवन जो जीने की कला है वो बड़ी बिगड़ गई है। जी। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, हम सुबह 5 बजे जग जाते थे। हमारे यहाँ देखा जाता है कि पहले किसान सुबह 4 बजे जग के खेतों में काम करते थे, माताएं घर का काम करती थी और पुरुष वर्ग अपने गृहस्थी का काम करता था और बच्चे अध्ययन का काम करते थे। लेकिन आज ये हमारी परंपराएं बिल्कुल बिगड़ गई है। हाँ। हम सुबह बिना चाय पिए जगते नहीं हैं। जी आज आप देखिए कि जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड्स और मोटापा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा
ये रोग हो रहे हैं। आज आवश्यकता है सबसे अधिक जीवन शैली में सुधार करने की। आप देखेंगे शुगर, थायराइड, बीपी और मोटापा ये आम बीमारी हो गई है। हर तीसरी महिला थायराइड से पीड़ित है, हर तीसरा आदमी बीपी से पीड़ित है, हर दूसरा आदमी शुगर से पीड़ित है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लिया। हम लोगों ने फिजिकल काम करना बंद कर दिया। हम घरों में प्रयोग होने वाले, जैसे आप देखिए कितना भी बड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और आपके किचन में जो दालचीनी है, आप दालचीनी के पाउडर का प्रयोग करें, देखिए कोलेस्ट्रॉल में कितना काम करता है। अदरक का प्रयोग करें, अगर पाइल्स का रोग नहीं हो अदरक का प्रयोग करें। हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पे रोजमर्रा के जीवन में हम प्रयोग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे को और बुजुर्ग को इस मौसम में क्या करना चाहिए कि ताकि बूढ़े लोग और बच्चे सुरक्षित रहें? छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा अभी पीड़ित हो रहे हैं बुखार से और खांसी से। या फिर जो अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं इस महीने में, उनके साथ उनको किस तरह से रखना चाहिए ताकि देखिए एक तो है कि उन बच्चों को पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन किया जाए और बच्चों को ढक के रखा जाए। जी आप देखेंगे कि हिरण जी या फिर जो कंगारू है वो बिल्कुल अपने बच्चे को अपने पेट में सटा के रखता है। तो अभी जो मौसम जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट बच्चों पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चों को टेम्परेचर से बचा के रखना है। दूसरी चीज़, डायरेक्ट हवा उसको मत लगने दीजिए, जो बरसात की हवा है। और उसको माँ का ध्यान रखें, क्योंकि छोटा बच्चा है वो तो माँ का दूध पीता है, तो माँ जैसी दूध पिएंगी। तो माँ को इस समय में जैसे सबसे ज़्यादा उसको मंगरेल का प्रयोग कराइए। वो आपको प्रसूति को। हाँ प्रसूत, हाँ जो माँ है, क्योंकि माँ का ही दूध बच्चा पीता है। जी। तो जब तक माँ ठीक नहीं रहेगी बच्चा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो बच्चा अपने से फीडिंग नहीं करता है। तो माँ को इस सीजन में हींग का प्रयोग कराइए। माँ को कहिए कि हल्का खाना खाए। तो जितना माँ का पेट ठीक रहेगा, माँ का हाजमा ठीक रहेगा, बच्चा उतना ही, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा बच्चा को उल्टी होता है। बुजुर्ग लोग हैं, खास के वो लोग बीमार हो जाते हैं। इस समय 50 गो रोग होता है। दूसरा क्या है, महिलाएं वो भी ज़्यादा प्रभावित होती है। ये दोनों कैसे बीमारी से बचे, इनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, थोड़ा इस पर जो हमको बताया जाए। देखिए अभी बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा जो रोग हो रहा है वो खांसी है। अक्सर देखेंगे कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खास करके सुबह और शाम में वो अक्सर खांसते रहते हैं। जी, तो ये वाला खांसी जो है डॉक्टर साहब, ये कोरोना का कोई हिस्सा नहीं हो नहीं नहीं जरूरी नहीं, नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं। ये मौसम के परिवर्तन से है, जी ये मौसम के चेंज से है, ये ऋतुओं के परिवर्तन से, ऋतु के काल से है। तो इसमें हम ध्यान रखें कि हम नित्य प्रति जो भी अपने घर के बुजुर्ग हैं, ये परंपरा है कि हम उन्हें तुलसी पत्र दें, खाने के लिए दें, या फिर उसका काढ़ा दें। काढ़ा दें तो पूरे घर को दें, जी उसमें फिर वही शुंठी और काली मिर्च। एक बात ध्यान रखें, जो लोग भी अगर पाइल्स के रोगी हैं, अर्श के रोगी हैं, उनको शुंठी नहीं देना है, आदि नहीं देना, इसका ध्यान रखना है। काली मिर्च से कोई खास नहीं, असर काली नहीं मिर्च से है। कोई बहुत दिक्कत है, लेकिन थोड़ा उससे भी हो सकता है क्योंकि उष्ण बीज है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि उनको अगर है तो केवल तुलसी पत्र का ही देंगे। दूसरी बात, शाम को हम उन्हें गोल्डन मिल्क जरूर दें, हल्दी वाला दूध निश्चित तौर पे दें। अच्छा, ये दूध हल्दी को गोल्डन मिल्क बोल रहे हैं हाँ आप? गोल्डन मिल्क बोल रहे हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, ये हम दें। समझिए नहीं पा रहे थे उसको। सीधा होना। गोल्डन मिल्क निश्चित तौर पे दें। और दिन के खाने में उन्हें हम परवल की सब्जी निश्चित तौर पे दें। अच्छा, हर हाल में परवल हर की हाल में सब्जी। परवल, कोशिश कीजिए कि परवल की सब्जी दीजिए। अभी मार्केट में सहजन भी आ रहा है, लौकी की सब्जी दीजिए। ये उनके आहार में परिवर्तन कीजिए, और जब भी आहार में परिवर्तन कीजिएगा तो दोषों में परिवर्तन हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि उनको बहुत लिक्विड चीज़ मत दीजिए। इस मौसम में किसी को भी बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ और बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं देना है। पानी भी देना है तो गर्म करके। बुजुर्गों को तो निश्चित तौर पे रात में खाना खाने के बाद और सुबह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम बीच में इसलिए पूछना चाहेंगे कि बाद में हम भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, चाहे वो खाना हो, फल हो, या कोई प्रोटीन विटामिन का सामान हो, उसके खाने के कितने देर के बाद शरीर में वो अपना प्रतिक्रिया करने लगता है? देखिए अलग अलग है, सब चीज़ की बनावट उनकी केमिकल बॉन्डिंग की ब्रेकिंग जैसे होती है। जैसे ग्लूकोज है वो जल्दी टूट जाता है। जैसे आप ग्लूकोज खाती हैं तो वो जीभ के टाइलिन से ही टूटने लगता है। लेकिन अगर कोई प्रोटीन है या फैट्स है तो वो इंटेस्टाइन में जाके उसका पाचन पेट के अंदर से शुरू होता है। तो सबके जो अलग अलग तत्वों की अलग अलग पचने का समय है और उनके प्रभाव अलग अलग हैं। तो एक बात और बता दीजिए, जैसे कि कोई बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हो, क्या ऐसा करना चाहिए कि तुरंत शरीर में लगे कि एनर्जी या मतलब ऊर्जा मिलने लगा? ग्लूकोज दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, या घरों में सबसे अच्छा हमारे यहाँ गुड़ है, हम गुड़ का प्रयोग करें, हम मखाने का प्रयोग करें।
हम काली तिल का औरतों के लिए, अब देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है औरतों को, रक्त की कमी हो रही है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा रक्तवर्धक हम लोग जो दुर्वा है, जो दूब है, अच्छा, ये हाँ दूब दूब, जो हाँ गणेश इसका भगवान पे हाँ चढ़ाते चढ़ाया हैं। था, बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। अच्छा। इसके रस का प्रयोग आप कीजिए, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आयरन का स्रोत है। अच्छा। गुड़ दीजिए और काला तिल का लड्डू बना दीजिए और नियमित दीजिए, और 20 दिन के बाद उनका हीमोग्लोबिन का लेवल देखिए आप बढ़ जाएगा। अच्छा। केकरो अगर चिनिया बीमारी यानी मधुमेह है तो उसको गुड़ देंगे? नहीं, उसको नहीं देंगे। उसको तो ना अगर हम उसको केवल काला तिल देंगे भून के, उसको हम दुर्वा का स्वरस दे सकते हैं, वो दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ है। अच्छा, ये डूबी जी, हाँ, डूबी जदवरिया पर है डूबी। हाँ खाइए हाँ करते हाँ थे। हाँ, हाँ। दुनिया में उससे बड़ा कोई आयरन का स्रोत नहीं है। अच्छा। अच्छा सर, मान लीजिए अभी जो है महिला है, बच्चा है, बुजुर्ग है, सबको देह में चमड़ा वाला बीमारी हो जाता है, तो क्या उपाय है? ऐसा क्या करे कि त्वचा रोग ना हाँ, हो? कौन सा है साबुन ना? लगाए क्या या करे, कुछ क्या अपने करे, बचाव थोड़ा में क्या बताइए। तेल लगाए, क्या करना चाहिए? देखिए तेल में तो आप देखिए, जिनको स्किन का डिजीज होता है, कोशिश कीजिए उनको वहाँ पे तेल और साबुन नहीं लगाने के लिए। जी। अगर लगाना ही ज़रूरी है जी। तो सरसों के तेल में कपूर डाल दीजिए अच्छा। और उसको थोड़ा देर धूप में रख दीजिए और उस तेल का आप प्रयोग करें। भोजन में कोशिश कीजिए कि मीठा चीज़ कम देने के लिए। जी। मैंने कहा ना कि परवल एक ऐसा सब्जी है, एक ऐसा भोज्य पदार्थ है कि बहुत सारे रोगों में प्रभावी है। नीम के पत्ते का प्रयोग हम कर सकते हैं। नीम के छाल से हम घरों में देखते हैं कि पहले भी हम करते थे, नीम के छाल को बॉयल करके या नीम के पत्ते को बॉयल करके उसके पानी से हम लोग हाथ पैर को धोते थे। अच्छा। अच्छा। तो त्वचा रोग में काफ़ी अच्छा काम करता है ये, और ये आपके घर में उपलब्ध है। हाँ, पेड़ तो है ना। अच्छा सर, ऐसा है, कहा जाता है गांव में कि बहुतेक अगर पैर में अथी लग गया है तो मेहंदी लगा लो। क्या मेहंदी का कोई हाँ, मेहंदी का रोल भी है, मेहंदी का भी है, बिल्कुल हाथ निश्चित में, तौर पाँव में जो पे। लगाने एकदम की एकदम परंपरा एकदम रही है? देखिए हमारी जो परंपराएं हैं ये बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी साइंटिफिक है। मेहंदी हाथ में लगाने की बात थी, पैर में लगाने की बात थी, इसका बड़ा त्वचा पर इफेक्ट है। या बाल में भी लगा? बिल्कुल 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 क्या क्या असर है सर इसका, सकारात्मक असर क्या बिल्कुल है? सकारात्मक असर है। जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, उसमें सीधे काम करता है ये। अच्छा, मेहंदी। मेहंदी मेहंदी बहुत अच्छी चीज़ है मेहंदी। एक तो प्रकृति को, एक तो जो जलन है उसको कम करता है। अच्छा, तो पत्ता वाला पीस कर अब ना? पीस के घर में सबसे अच्छा है कि नेचुरल रूप में उसका कलेक्शन किया जाए, लाया जाए और पीस के उसमें कुछ नहीं मिलाया जाए और सीधे सीधे उसका लेप लगाया जाए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियों का प्रभावज गुण भी है। जी। जैसे छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता है तो माताएं जवाइन को पीस के उसके नाभि पे लगा देती लगाती हैं, हैं। खिलाते नहीं है, लगा देती हैं। हाँ। हींग को लगा देती हैं। तो बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका प्रभावज है, जिनको केवल रखने से, जैसे हल्दी है, हमें कहीं चोट लगता है हाँ। तो हल्दी को हम ऊपर से लगा देते हैं, तो उनका बिल्कुल प्रभाव है। तो इस तरह से मेहंदी का भी बहुत अच्छा प्रभाव है स्किन के रूप में। सर, इतनी अच्छी जानकारी दी है आप सर, और सबसे बड़ी चीज़ है बुला के लाई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? सर हाँ, हमारे सर। गांव घर को आप कुछ मैसेज दे दीजिए। अगर सर दर्शक लोग जुड़ल हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं तो भाई, बता दीजिए। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यह निवेदन है कि आप आयुर्वेद अपनाइए, भारतीय परंपरा अपनाइए, भारतीय संस्कृति अपनाइए और स्वस्थ रहिए। और जो पैसा आप बीमारी में खर्च करते हैं वह अपने विकास में खर्च करिए और अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाकर देश को, गांव को और राष्ट्र को स्वस्थ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आप हमें कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त इजाज़त। दें। नमस्कार।
त करे जावा में पीर हे निरमोही कान्हा। देहिया रे निरमोही कान्हा। श्याम बिना सुखत शरीर हे निरमोही कान्हा। श्याम बिना सुखल शरीर हे निरमोही कान्हा। जसोमती मैया हे निरमोही कान्हा। नंद जी उदास उदास जसोमती मैया हे निरमोही कान्हा। कबय तन माखन चित चोर हे निरमोही कान्हा। कबय तन माखन चित चोर